अगर तुम ये वीडियो एग्जाम के टाइम देख रहे हो तो शायद तुम पढ़ाई से ज़्यादा थक चुके हो। बुक सामने खुली हैं लेकिन दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। दिल बार बार कह रहा है बस हो गया, अब और नहीं हो पा रहा। लेकिन ध्यान से सुनो, ये फीलिंग फेलियर का सिग्नल नहीं होती। ये इस बात का साइन होती है कि तुम अपनी लिमिट के बिल्कुल करीब हो और उसे क्रॉस करने वाले हो। तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है और प्रेशर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। कभी मार्क्स का डर, कभी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का बोझ और कभी खुद से ही डिसअपॉइंटमेंट। सच बताऊं, हर सीरियस स्टूडेंट इस फेज से गुजरता है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें कभी टेंशन नहीं होती, या तो वे झूठ बोल रहे होते हैं या फिर उन्होंने कभी दिल से मेहनत ही नहीं की होती। तुम्हारा स्ट्रगल इस बात का प्रूफ है कि तुम सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम कुछ हासिल करने के लिए पढ़ रहे हो। एग्जाम सिर्फ एक पेपर नहीं होता, एग्जाम एक टेस्ट होता है तुम्हारी कंसिस्टेंसी का, तुम्हारी पेशेंस का और सबसे ज़्यादा तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल का। तुम जितनी बार बुक खोलकर बिना पढ़े बंद कर देते हो, उतनी बार तुम अपने फ्यूचर से थोड़ा पीछे रह जाते हो। और जितनी बार थकान के बाद भी बस 10 मिनट और कहकर पढ़ लेते हो, उतनी बार तुम अपने फ्यूचर के और करीब पहुंच जाते हो। तुम्हें टॉपर बनना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना बेस्ट देना ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम अपना पूरा एफर्ट देते हो तो रिजल्ट जो भी आए तुम्हें रिग्रेट नहीं होता। आज जो पढ़ाई तुम्हें बोरिंग लग रही है, कल वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी। आज जो चीज़ सेक्रीफाइस लग रही है, कल वही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगी। याद रखना, एग्ज़ाम हॉल में वही स्टूडेंट्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं जिन्होंने पिछले दिनों में खुद से झूठ नहीं बोला होता। तुम्हारा फ़ोन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। लेकिन आज का ये थोड़ा सा स्ट्रगल कल तुम्हें भीड़ से अलग ज़रूर करेगा। इसलिए जब भी मन करे पढ़ाई छोड़ देने का, बस एक बात याद रखना, ये फेस परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर तुमने आज गिव अप कर दिया तो रिग्रेट परमानेंट हो सकता है। आज पढ़ना मुश्किल लग रहा है क्योंकि कल का तुम्हारा वर्जन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। और जो लोग आज मेहनत करते हैं वही कल अपनी मार्कशीट देखकर चैन और सुकून की सांस लेते हैं। पर एक बात है जो शायद कोई तुम्हें क्लियरली नहीं बताता, एग्ज़ाम के टाइम पर जो थका होती है ना, वो सिर्फ बॉडी की नहीं होती, वो माइंड की भी होती है। तुम पूरा दिन बिना पढ़े भी थक जाते हो और कभी कभी पूरा दिन पढ़कर भी लगता है जैसे कुछ याद ही नहीं हुआ। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, इसका मतलब ये है कि तुम सीरियस हो। जो लोग बस टाइम पास करते हैं उन्हें ये फीलिंग कभी नहीं आती, क्योंकि उन्होंने कुछ दांव पर ही नहीं लगाया होता। लेकिन तुमने लगाया है। तुमने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना कंफर्ट इस एग्ज़ाम के लिए दिया है। और जब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो उसका प्रेशर भी रियल होता है। इसलिए अगर कभी आंखों से आंसू आ जाए तो खुद पर गुस्सा मत होना। समझ लेना कि ये आंसू नहीं है, ये प्रूफ है कि तुम फाइट कर रहे हो। तुम्हें लगता होगा कि सब लोग तुमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन सच ये है, हर किसी का टाइमलाइन अलग होता है। किसी का रिजल्ट जल्दी दिखता है, किसी का थोड़ा लेट, पर जो टिक कर मेहनत करता है उसका रिजल्ट कभी वेस्ट नहीं जाता। आज अगर तुम साइलेंट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी एनर्जी सेव कर रहे हो अपनी फाइनल जंप के लिए। इस वक्त तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। रोज़ नए कोर्स की नहीं, रोज़ थोड़ा सा पढ़ने की आदत की ज़रूरत है। बस आज के लिए इतना ही प्रॉमिस करो, चाहे मन हो या ना हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो या ना हो, तुम बुक खोलोगे और ऑनेस्टली पढ़ोगे। क्योंकि जो लोग एग्ज़ाम से पहले खुद से झूठ नहीं बोलते, वही लोग एग्ज़ाम के बाद खुद से आँख मिला पाते हैं। और जब ये फेज़ ख़त्म होगा, तुम पीछे मुड़ कर देखोगे और खुद पर गर्व महसूस करोगे कि हाँ, मैंने गिव अप नहीं किया। अब वीडियो बंद करो, बुक खोलो और बस शुरू करो। परफेक्ट होने का इंतज़ार मत करो, बस शुरू करो।